नमस्कार, जय हिंद। मैं सुशांत कुमार शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने आपके एजुकेशन कैरियर के नए प्लेटफॉर्म को लेकर, दैट इज़ सम्राट एकेडमी या सम्राट IAS। देखिए, हम लोग करने क्या वाले हैं, हेयर वी आर डेडिकेटिंग टू सिविल सर्विसेज। ठीक है, हम लोग यहाँ सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेशन के साथ काम करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चैनल का पूरा सहयोग करेंगे, इस प्लेटफॉर्म का एंजॉय करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे और इसको सपोर्ट करेंगे। इसके सपोर्ट की उम्मीद आपसे तुरंत की जाती है। ठीक है, और हम लगातार यहाँ पर क्लासेस हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 3 सेक्शन पे हमारी क्लासेस शुरू होंगी, एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक करंट अफेयर्स। ठीक है, कुछ लोग आप मुझे पहले से जानते हैं, कुछ लोग जो हैं वो नए जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप और हम एक दूसरे को जानेंगे तो पता चलेगा कि भाई हमें शायद एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म की खोज थी, तलाश थी। ठीक है, तो आज हमारी ये पहली वीडियो इस चैनल पे और हम लोग शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी का। हम टारगेट करेंगे अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सबसे पहले सारी कहानी को ख़त्म करके रिवीजन वाले मोड में हम फिर पेपर के टाइम तक आ जाएंगे। ठीक है, हमारी ये क्लास 1 है जिसमें हम भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, शानदार नोट्स बनाते चलिए। डेली आपकी क्लास होगी। ठीक है, डेली क्या होने वाली है? डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। इंडियन ज्योग्राफी के कंसर्न में हम जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो हम देखेंगे भारत का नाम, हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम, नेम ऑफ आवर कंट्री, नेम ऑफ आवर कंट्री। देखिए, एक हमारे देश का नाम हिंदुस्तान आपने सुना है, तो ये सब नाम सुने हैं आपने, लेकिन थोड़ा सा इनका हम बैकग्राउंड भी देखते चलेंगे कि आखिरकार ये नाम क्यों पड़े। यूनानी लोग से को है कहते हैं। असल में जो तान होता है, तान, स्थान, इसका मतलब होता है के लोगों की भूमि। क्या अर्थ होता है? के लोगों की भूमि। इट मीन्स द लैंड ऑफ, द लैंड ऑफ मतलब के लोगों की भूमि। तो यूनानियों ने से को है कहा। क्या कहते हैं? यूनानी से को है कहते हैं। तो सिंधु नदी बनी हिंदू और हिंदुओं के उस पार रहने वाले लोग बने हिंदुस्तानी और क्षेत्र बना हिंदुस्तान। क्या बना? अफगान लोगों की भूमि अफगानिस्तान, आप जानते हो। तुजक लोगों की भूमि तजाकिस्तान, तजाक लोगों की। तुर्क लोगों की भूमि तुर्कमेनिस्तान। उज्बेक लोगों की भूमि उज्बेकिस्तान, है ना। तो ये समझ गया। दूसरा नाम हम भारत देखते हैं। क्या देखते हैं? भारत। भारत का मतलब आर्यों का एक कबीला भरत के नाम पर, आर्यों के भरत ट्राइब के नाम पर इस देश का नाम भारत भी है हमारे। जम्बूद्वीप, कौन सा? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप इट मीन्स भगवान बुद्ध के काल में। किसका काल? भगवान बुद्ध के काल में इसका नाम जम्बू आइलैंड भी था। इंडिया, ये यूरोपियंस और इंडस रिवर के बेस पर। ओके, तो कहते हैं भारत दैट इज इंडिया, जम्बूद्वीप हिंदुस्तान। एक नाम है आर्यव्रत।
आर्यावर्त, मतलब आर्यन लोगों की भूमि। कैसे लोगों की भूमि? आर्यंस की भूमि, आर्यावर्त। ठीक है। नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखिए कि किस नाम के पीछे क्या क्या वजह है, और नाम याद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। ठीक है। अगली बात देखिए, हम देखेंगे भारत का विस्तार। हम भारत के विस्तार की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? भारत के विस्तार की चर्चा। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। कौन क्या चीज? एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। दो तरह का एक्सपेंशन है, एक है अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन? लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन। और एक हम क्या देखेंगे? देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की। किसकी? अक्षांशीय विस्तार। हेडिंग डालिए लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन। लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन, अक्षांशीय विस्तार भारत का। अक्षांशीय विस्तार। लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन। सबसे पहले हमें यह समझना है कि अक्षांशीय रेखाएं होती क्या हैं। ठीक है। जान लीजिए कि ग्लोब पर क्षैतिज रूप से खींची गई रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ग्लोब पर क्षैतिज रूप से खींची गई रेखाएं दी हॉरिजॉन्टल्स लाइन। ये कैसी होती हैं सर? बता देना सर। ये होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्यों? अब आप अगर अपनी जमीन पे देखने लगो तो आपको ये दिखाई नहीं देगी। ये तो ग्लोब पे इमेजनरी लाइंस है। ये कैसी लाइंस हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। दीज आर इमेजनरी लाइंस। कौन सी लाइन है? इमेजनरी लाइंस। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या हैं ये? काल्पनिक रेखाएं, इमेजनरी लाइंस। ठीक है। एक बार भारत का मैप बनाएं ताकि हम इनके बारे में और बहुत सारी जानकारी कर सकें। ठीक है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ये इमेजनरी लाइंस हैं और इस तरीके से खींची जाती हैं ग्लोब पर। ठीक है। तो निसंदेह रूप से 100% एक लाइन हमारी ऐसे गुजर रही होगी, इस तरीके से। लेकिन भारत यहीं तक थोड़ी है। भारत तो इससे नीचे भी है सर। तो सर हम जानते हैं अंडमान निकोबार नीचे पड़ता है भारत से। बिल्कुल भैया, भारत इससे नीचे ही पड़ता है। अंडमान और निकोबार
यहाँ पर आपका एक जगह है निकोबार। कौन सी जगह है? निकोबार। निकोबार में भी ये पड़ता है ग्रेट निकोबार। कौन सा है सरकार? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। कौन सा है ये? ग्रेट निकोबार। एक ऐसी ही अक्षांश रेखा आपके ऊपर से भी गुजरती है, एकदम ऊपर से। ठीक है, देखिए जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो जानते होंगे कि एक होती है डिग्री, है ना? क्या होती है? जिसको इस तरीके से, जैसे डिग्री, और डिग्री का जो साइन है वो ऐसे होता है। डिग्री से छोटा होता है मिनट। क्या होता है डिग्री से छोटा? डिग्री से छोटा मिनट है। मिनट को आप ऐसे करते हो, मान लीजिए 7 डिग्री 6 मिनट, ऐसे उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए। तो डिग्री, अब कहोगे सर ये डिग्री कब बनेगा? जब ये 60 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जब ये 60 हो जाएंगी तो 60 मिनट 1 डिग्री बन जाती है। 60 मिनट के आगे आप फिर 8 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 डिग्री। अक्षांश रेखाएं डिग्री में मापी जाती हैं। 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री कंपास लगा दीजिए, वहां लाइन खींच दीजिए, 1 डिग्री अक्षांश। 2 पर 2 डिग्री अक्षांश। ऐसे ही कुछ अक्षांश भारत से निकलते हैं। उन अक्षांशों में एक अक्षांश जो ग्रेट निकोबार से निकलता है और सबसे नीचे है वो ये है 6 डिग्री 4 मिनट। कौन सा है? 6 डिग्री 4 मिनट ऊपर। अब कहोगे सर यहां पर कैसे और अंतर क्या है? बेटा ये मुख्य भूमि है। ये क्या है? ये मुख्य भूमि है भारत की। कैसी है? मुख्य भूमि। ये क्या है? ये भारत की मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि से जो निकलता है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अंडमान निकोबार भले ही समुद्र में है तो हमारे देश का ही पार्ट ना, तो एक रेखा कैसे निकलती है? यहां से निकलती है 6 डिग्री 4 मिनट से होकर निकलती है। एक ऊपर से जाती है 37 डिग्री 6 मिनट से। कहां से? 37 डिग्री 6 मिनट से। इसी क्रम में यहां पर जो लोकेशन है ये वाली, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट। यहीं पर जो ये लोकेशन है इसे कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। क्या कहा जाता है इसको? इसी को कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। यहीं पर ऊपर की तरफ एक जगह है जिसे इंदिरा कौल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। यानी कि नक्शे पर बहुत ध्यान से देखने से एक बात समझ में आ गई कि भारत का एकदम दक्षिण में जो पॉइंट है वो मेनलैंड पे है या समुद्र में है वो सब जाने दो, वो कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन जब आप मुख्य भूमि बात करते हो तो साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इस कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। और ऊपर देखिए, ऊपर क्या है? इंदिरा कौल। ठीक है, पहले हम इन बातों को लिख देते हैं। देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर है। कहां है सर? ग्रेट निकोबार पर है। इसका क्या नाम है? दैट इज इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। इसे पार्सन बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्सन बिंदु। इसे पिगमेलियन बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन बिंदु। लेकिन अच्छा, ये नाम दिया किसने? ये नाम इनको राजीव गांधी ने दिया था। इंदिरा पॉइंट नाम देने वाले कौन थे? इंडियन पीएम राजीव गांधी। राजीव गांधी ने यात्रा के दौरान यह नाम दिया था। राजीव गांधी ने यात्रा के दौरान यह नाम दिया था। किसके दौरान? यात्रा के दौरान। ठीक है,
26 दिसंबर 2004, ये दिन आपको याद होना चाहिए, बड़ा डिजास्टर का डे था। जो सुनामी आई, सुनामी में ये बिंदु डूब गया था। को आई सुनामी में यह बिंदु डूब गया था। यह बिंदु डूब गया था। लेकिन करंट की न्यूज़ ये है कि अब जो ये बिंदु है अब ये दिखने लगा है दोबारा से, लेकिन 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई तो ये डूब चुका था। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहीं से एक सवाल और बनेगा कि मुख्य भूमि पर, कहां पर? मुख्य भूमि पर भारत का, जरा देखिए मैप, मुख्य भूमि पर भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर जो साउदर्न पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? साउदर्न पॉइंट, वो कन्याकुमारी है। दैट इज कन्याकुमारी। और इसकी लोकेशन की आप बात करें, ये है 8 डिग्री 4 मिनट पर। और याद रखिएगा कि ये वही कन्याकुमारी है जहां पर 3 पानी आके मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरेबियन सी। यहीं पर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन और अरेबियन सी का पानी आपस में मिलता है। किसका? अरेबियन सी। इनका जो पानी है, पानी आपस में मिल जाता है। किसका पानी? इन 3 का पानी आपस में यहां पर मिल जाता है। ठीक है। तो आपसे दक्षिणतम बिंदु वैसे पूछ ले तो भाई मैप से देखकर तुरंत बता दो कि सर ये तो ग्रेट निकोबार में है, ये हमें समझ में आ गया, 6 डिग्री 4 पर है। दूसरा कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। आप 8, 9, 10 करते करते आप जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट पर। किस पर जाएंगे? यहां पर है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल, भारत का नॉर्दर्न पॉइंट। भारत का नॉर्दर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल है। क्या है जी? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। कॉल क्या होता है? अच्छा, इसकी लोकेशन पहले लिखिए आप, 37 डिग्री 6 मिनट। कॉल क्या होता है? पहाड़ के बीच का एक ऐसा रास्ता होता है इस तरीके से। ये क्या है? ये कॉल है साहब, इसको भर दीजिए। ये क्या होता है? कॉल। क्या होता है? कॉल। इसको लोकल लैंग्वेज में ला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकल लैंग्वेज में इसको, लोकल लैंग्वेज में ला भी कहा जाता है। ला। जैसे उदाहरण के तौर पर शिपकीला। क्या नाम है भाई? शिपकीला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शिपकीला। नाथुला सिक्किम में पड़ता है। बड़ा लाचा ला, बड़ा लाचा ला। बोमडीला, बोमडीला। ये क्या है? तो इसको आप समझ गए कि सर लोकल लैंग्वेज में इसको ला भी कहते हैं। ठीक है। तो ये है एकदम नॉर्दर्न पॉइंट। क्या है? नॉर्दर्न पॉइंट। ठीक है। आपको मैंने आज अक्षांशीय विस्तार और पॉइंट्स पढ़ाए अक्षांश पे। एक रेखा और है जो इसके बीच से निकलती है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। आप लोग इसके नोट्स बनाइए। कर्क रेखा की कहानी मैं तुम्हें अगली क्लास में समझाता हूं कि आखिरकार कर्क रेखा कैसे गुजरती है, देशांतर कैसे गुजरते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए। 100%
क्लासेस आपकी यहाँ पर कंप्लीट चलेंगी। और कुछ बच्चे जो पहले से जानते हैं मुझे बड़ी, वो कह रहे थे कि सर क्या किया जाए, आप तो हमसे बिछड़ ही गए। तो मैंने कहा कि मैं बिछड़ा नहीं, थोड़ा सा समय का तगाजा था, जिस वजह से मेरी और आपके बीच में दूरी नहीं, लेकिन अब ये रहने वाली नहीं है। नाउ सब्सक्राइब द चैनल, क्लास को शेयर करके और लोगों से भी कराइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, अगली क्लास बहुत जल्दी आपको मैं अपलोड इसको करिए, तुरंत मिल जानी है।